घबरा क्यों रहे हैं? इतने दुर्बल हो गए हैं, सामना नहीं कर पा रहे हैं, क्या हो गया है? गद्दी छोड़, गद्दी छोड़। और ये सोचते हैं कि हमको डराएंगे, सर कटेगी मगर झुकेगी नहीं इनके सामने। प्रियंका गांधी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर ऐसी भड़क उठी कि सीधे उनके सिंहासन पर ही सवाल खड़े कर दिए। वोट चोर, गद्दी छोड़, ये नारे आज संसद में किसी और ने नहीं बल्कि प्रियंका गांधी ने लगवाए। गद्दी छोड़, गद्दी छोड़। सरकार सुन नहीं रही है, कुछ नहीं बोल रही है। जवाब दो, जवाब दो। और प्रियंका गांधी उनकी बातों से बीजेपी भी थर्राती है। हालांकि राहुल गांधी ने पहले ही बीजेपी की नाक में कम दम नहीं कर रखा था। राहुल गांधी बीजेपी की नाक में दम किए हुए थे और कांग्रेस पार्टी ने जब प्रियंका गांधी को संसद में लाने का फैसला किया था तो शायद उसके पीछे यही सोच थी कि एक से भले दो। और जब एक से भले दो थे यानी सोनिया गांधी पहले से थी और राहुल गांधी को उसके बाद में 2004 में लाया गया था। और अब चूंकि सोनिया गांधी वो स्वास्थ्य कारणों से उतनी एक्टिव नहीं रहती हैं तो राहुल गांधी और उनके साथ में प्रियंका गांधी को लाया गया। और प्रियंका गांधी ने आज सीधे तौर पर कहा, वोट चोर, गद्दी छोड़। यह सीधे तौर पर विपक्ष का एक ऐलान है कि हम एसआईआर के मुद्दे पर पीछे नहीं हटेंगे। प्रियंका गांधी ने आज जो कुछ कहा और विपक्ष ने आज लगातार पिछले कई दिनों से ऑपरेशन सिंदूर के समय पर जरूर विपक्ष चर्चा के लिए तैयार हुआ था, चर्चा हुई भी थी, लेकिन 21 जुलाई से लेकर के और आज 6 अगस्त तक विपक्ष हर दिन रोजाना लगातार एसआईआर के मुद्दे को लेकर के मांग कर रहा है कि इस पर चर्चा होनी चाहिए। गद्दी छोड़, गद्दी छोड़। प्रियंका गांधी ने ट्रंप को लेकर के भी मोदी को घेरा। यानी प्रियंका गांधी वो नेशनल मुद्दे पर भी और इंटरनेशनल मुद्दे पर भी, दोनों मुद्दों पर नरेंद्र मोदी को घेर रही है। प्रियंका गांधी ने कहा कि वो घबरा क्यों रहे हैं, यानी प्रधानमंत्री घबरा क्यों रहे हैं, इतने दुर्बल हो गए हैं कि संसद नहीं चला पा रहे हैं, ट्रंप का सामना नहीं कर पा रहे हैं, क्या हो गया है, हम केवल चर्चा की मांग कर रहे हैं। वोट चोर, गद्दी छोड़, वोट चोर, गद्दी छोड़, ये नारे लगाए। गद्दी छोड़, गद्दी छोड़। सरकार सुन नहीं रही है, कुछ नहीं बोल रही है। जवाब दो, जवाब करने दो। को तैयार नहीं है। घबरा क्यों रहे हैं? इतने दुर्बल हो गए हैं, पार्लियामेंट चला नहीं पा रहे हैं, ट्रंप जी का सामना नहीं कर पा रहे हैं, क्या हो गया है? बंद करो, बंद करो। कांग्रेस की एक दूसरी सांसद रेणुका चौधरी, उनका बयान भी खूब वायरल हो रहा है और उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी वो सोच रहे हैं कि हमें डरा देंगे, सर कट सकता है लेकिन झुकेगा नहीं। और इनको बोलो कि बच्चा डरना जरूरी है। कि सीआईएसएफ को लेते हैं, सिनेमा देख देख के इनकी बेजा खराब हो गई और ये सोचते हैं कि हमको डराएंगे, सर कटेगी मगर झुकेगी नहीं इनके सामने। और बोल दो उनको मेरे तरफ से कि बेटा डरो, डरना जरूर। एसआईआर के मुद्दे को लेकर के आज विपक्षी पार्टियों की सुबह सुबह बैठक हुई। ये तस्वीरें देखिए आप। विपक्षी पार्टियों के तमाम सांसद मल्लिकार्जुन खड़गे साहब के चैम्बर में गए, वहां पर जाकर के सबने मुलाकात की और फिर उसके बाद में ये तस्वीरें आप देखिए। तमाम सांसदों ने मिलकर के मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में सीधे तौर पर कह दिया कि हम तो चाहते हैं कि सरकार इस पर चर्चा करे, हम चाहते हैं कि सरकार इस पर चर्चा करके क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता है, अपना पहलू वो सामने रखे, लेकिन सरकार चर्चा से ही भाग रही है। कांग्रेस के सांसद गौरव गोगोई ने कहा कि सरकार को बताना चाहिए कि आखिरकार वह किस बात से डर रहे हैं। लोगों का वोट देने का अधिकार है, चुनाव की प्रक्रिया है, वोट की प्रक्रिया है। सदन में चुनाव प्रक्रिया पर चर्चा नहीं होगी, सवाल नहीं उठाए जाएंगे तो कहां उठाया जाएगा। सरकार बात स्पष्ट करे, तकनीकी कारण दिखाकर चर्चा से भागने की कोशिश सरकार का यह काम निंदनीय है। तो गौरव गोगोई कह रहे हैं कि भाई ये तो कोई बात नहीं हुई। अगर हम सरकार के मुद्दों को लेकर के, चुनाव के मुद्दों को लेकर के, वोट के मुद्दे को लेकर के अगर संसद में चर्चा नहीं करेंगे तो फिर कहां करेंगे। और कल को फिर हो सकता है कि सुप्रीम कोर्ट का कोई जज कह दे कि आप ऐसी चर्चा बाहर क्यों कर रहे हैं, सोशल मीडिया पर क्यों कर रहे हैं, आप संसद में क्यों नहीं बोलते। और संसद जिस वक्त में चल रही है उस वक्त में संसद में चर्चा नहीं हो पा रही है। संसद आते ही 12 बजे के लिए स्थगित,
फिर 2 बजे के लिए स्थगित और फिर सीधे उसके बाद में अगले दिन 11 बजे के लिए स्थगित कर दी जाती है। यही सेट पैटर्न है। कल भी इसी तरह से हंगामा हुआ, आज भी इसी तरह से होगा और कल भी इसी तरह से होगा। ये बड़ा एक ऐसा हो गया है लोकतंत्र के अंदर कि सरकार जो है वो मनमानी पर संसद चलाना, सदन चलाना वो सरकार की जिम्मेदारी है और इस बात को कोई और नहीं बल्कि भाजपा की नेता सुषमा स्वराज कहती थी। लेकिन आज स्थिति परिस्थिति पूरी तरह से बदली हुई दिखाई दे रही है। कांग्रेस के सांसद राजीव शुक्ला ने कहा कि विरोध तब तक चलता रहेगा जब तक इस सदन में चर्चा नहीं हो जाती है और चुनाव आयोग सही जवाब नहीं दे देता है। इस तरह से वोट की चोरी लोगों को बर्दाश्त नहीं। ये जो SIR वो कर रहे हैं तो जहां पर उनको चाहिए, अब महाराष्ट्र में उनको वोट बढ़ाना था, वहां पर एक स्टेप्स उन्होंने अलग लिया। बिहार में वोट काटना है तो उसके लिए अलग उन्होंने पवित्रा डाला और कर्नाटक में भी जो उन्होंने किया धांधली वहां पर अलग है। तो ये अलग अलग एरिया में उनको सूट होने के लिए जो करना है वो कर रहे हैं। तो इसीलिए हम लोग ये चाहते हैं कि इसको चर्चा करने के लिए हमें एक अवकाश मिले। और ये जो वोटर लिस्ट की गड़बड़ी है और ये वोटों की जो चोरी हो रही है, तो हम ये चाहते हैं कि संपूर्ण चर्चा अगर हो गया तो जहाँ जहाँ इनकी गलतियां हैं और जो असंवैधानिक रीति से ये जो कर रहे हैं उसको हम जवाब दे सकते, सजेशन दे सकते और देश के हित में खासकर हम जो वोटर्स अपनी हक को खो रहे हैं उनकी हिफाजत कर सकते हैं। अगर वोटर लिस्ट में अगर उसका नाम नहीं है तो इस देश में वो सिटीजन भी नहीं है। तो ये एक तरफ उसकी सिटीजनशिप पे डाउट करने का प्रयास कर रहे हैं और दूसरी तरफ जहाँ जहाँ उनको जैसा होना वैसा वोटों को काटने की कोशिश कर रहे हैं। तो साफ सी बात है, सीधी सी बात है, या तो चुनाव आयोग कहे, क्योंकि सरकार यही कह रही कि हम जवाब नहीं देंगे, हम चर्चा नहीं करेंगे इस पर। क्यों नहीं चर्चा करेंगे? क्योंकि ये मामला हमारा नहीं है, ये मामला चुनाव आयोग का है। इसलिए आप चुनाव आयोग के पास में जाइए, चुनाव आयोग से कहिए, चुनाव आयोग से बोलिए और चुनाव आयोग इस पर जो वो आपके सवालों का जवाब देगा। लेकिन चुनाव आयोग कम से कम विपक्ष के तमाम सांसदों को, डेलीगेशन को वो इन्वाइट करे और खुले में चर्चा हो और उस पर बात हो, लेकिन वहां पर भी नहीं हो रही है। और दूसरा जो है वो प्रियंका गांधी हो या विपक्ष के और दूसरे नेता हो, वो कह रहे हैं कि भाई आप चर्चा तो करवाइए, जैसे आपने ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा करवाई, आप वैसे एक चर्चा इस पर रखिए, 5 घंटे की रखिए, 10 घंटे की रखिए, एक चर्चा रख दीजिए। एक दिन का समय तो खराब होगा, एक चर्चा रख दीजिए और चर्चा के दौरान हमारे जो डाउट्स हैं, हमारे जो सवाल हैं, हम कहेंगे, पूरा देश सुनेगा और उसके बाद में आपका जो जवाब है आप कहिए, पूरा देश सुनेगा। अब ये बड़ी अजीब बात है कि एक इतना बड़ा मुद्दा है और उस मुद्दे पर आप सदन में, संसद के अंदर चर्चा नहीं चाहते हैं, तो फिर बताइए चर्चा होगी कहां पर? और अगर सांसद सदन में नहीं बोलेंगे तो सांसद बोले कहां पर? या फिर सांसदों का काम सिर्फ ये रह गया कि आएंगे, तख्ती लहराएंगे, नारेबाजी करेंगे और उसके बाद में आप सदन को स्थगित कर देंगे? ये तो बड़ी अजीब सी बात हो गई है। आरजेडी के सांसद मनोज झा ने कहा कि यह SIR नहीं है, यह इंटेंसिव डिलीशन है, कोई वर्गीकरण नहीं है, कोई इपिक नंबर नहीं है। मैं समझता हूं कि यह घोर अलोकतांत्रिक है। राष्ट्रीय जनता दल बाकी पार्टियों के साथ माननीय सर्वोच्च न्यायालय में भी पिटिशनर है, तो हम बड़े गौर से अंधेरे में रोशनी का सुराग उस जगह से भी ढूंढ रहे हैं, लेकिन असल रोशनी यहां होनी चाहिए थी। संसद क्या है, बस इसी सवाल को आपके समक्ष रखता हूं। संसद लोकतंत्र में एक ऐसा स्पेस है जहां लोगों की बात होती है। लोग विलुप्त किए जा रहे हैं। मेरे सारे साथी बहुत मासूम हैं, अभी भी इसे वोट की चोरी बता रहे हैं। ये डकैती है, दिन दहाड़े की डकैती है। और दिन दहाड़े की डकैती का निशाना कौन है? वो लोग जिनके बिना लोकतंत्र अधूरा है, दलित, पिछड़े, अल्पसंख्यक। मैं सिर्फ एक वानगी देकर के बात खत्म करूंगा। कहा गया
कि सब जुडिस मैटर। कमाल है भाई, उसी जुडिशियरी ने दोनों ही दिन चुनाव आयोग को दिशा निर्देश दिया कि आप आधार कार्ड, इन ऑर्डर टू मैक्सिमाइज इंक्लूजन यू मस्ट इंक्लूड आधार कार्ड, ईपीआईसी नंबर एंड राशन कार्ड। डिड द इलेक्शन कमीशन लिसन टू इट? He is brazenly acting on behalf of somebody who doesn't sit in election commission but decides things how election commission should function. इसलिए मैं आखिरी बात कहूंगा, बाकी सारी चीजें कह चुके हैं। अगर हम लोगों को महफूज नहीं रख पाए, सुरक्षित नहीं रख पाए, तो लोकतंत्र सुरक्षित नहीं है। कल को संसद का कोई मतलब नहीं होगा, आपके कैमरे और माइक का भी कोई मतलब नहीं होगा। तो यहां पर जो है वो सबसे बड़ी बात यह है कि जिस प्रकार से ईपिक नंबर को लेकर के सवाल खड़े हो रहे हैं, तेजस्वी यादव उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि मेरा वोट नहीं है, फिर चुनाव आयोग ने कहा कि नहीं आपका वोट तो है, फिर उसके बाद में आरजेडी की तरफ से कहा गया कि हमारा ईपिक नंबर कैसे बदल गया, हमारा ईपिक नंबर कुछ और था अब कुछ और है, ये कैसे हो गया। फिर बीजेपी जो है उस पर कूद पड़ी और बीजेपी ने कहा कि नहीं भाई आपका ईपिक नंबर तो पिछली बार कुछ और था अब की बार कुछ और है। तो ये कुल मिलाकर के जिस तरीके से सवाल उठ रहे हैं, जिस तरीके से उधर से जवाब आ रहे हैं, लोगों के अंदर एक डाउट तो जरूर पैदा होता है कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो ऐसा है जो दाल में काला है। और वैसे भी पहले से ही देश की मीडिया की जो विश्वसनीयता है वो खत्म हो चुकी है, अलग अलग संस्थाओं की जो विश्वसनीयता है वो खत्म हो गई है। चुनाव एकमात्र ऐसा रास्ता है जिसके जरिए लोग ये समझते हैं कि हम जो चाहते हैं हम वो कर सकते हैं। यानी सरकार बदलना चाहते तो सरकार बदल सकते हैं, सरकार रखना चाहते तो सरकार रख सकते हैं। लेकिन अगर वहां पर भी इतना डाउट, वहां पर भी अगर इस तरह से सवाल खड़े हो गए हैं, तो फिर उसके बाद में आखिरकार लोग जाएंगे तो कहां जाएंगे। अखिलेश यादव ने कहा कि लोकतंत्र जब मजबूत होगा, जब सबको वोट डालने का जो अधिकार है वो मिलेगा। जब अधिकार ही छीना जा रहा है तो हम आवाज कहां उठाएं। सरकार को सुनना चाहिए और उन अधिकारियों पर कार्रवाई करनी चाहिए जो लगातार वोटर लिस्ट के साथ में खिलवाड़ कर रहे हैं। एसआईआर पर चर्चा होनी चाहिए। कुल मिलाकर के कोई ये नहीं कह रहा है कि हम एसआईआर चाहते ही नहीं है या एसआईआर हम होने ही नहीं देंगे, लेकिन एसआईआर में जो गड़बड़ियां हैं उन गड़बड़ियों को कौन दूर करेगा। उन गड़बड़ियों को तो आप ही दूर करेंगे, लेकिन आप उन गड़बड़ियों को दूर कर नहीं पा रहे हैं। और इसीलिए विपक्ष कह रहा है कि भाई वोट डालने का अधिकार तो कम से कम सबको होना चाहिए। ऐसा तो नहीं है कि भाई ठीक है जिसके पास में बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स हैं, बहुत सारा सब कुछ है, वही वोट डाल पाएगा, और जिसके डॉक्यूमेंट्स अगर एक दो कम भी हैं मतलब इन द सेंस कि बहुत सारे क्षेत्र ऐसे हैं जहां पर लोगों के डॉक्यूमेंट्स नहीं होते हैं। अभी उत्तराखंड में इतनी भारी तबाही हुई है तो कहां लोगों के डॉक्यूमेंट्स बचे होंगे। ऐसे ही बिहार में इसी तरह की तबाही होती है। बिहार में नदी के किनारे बसे हुए गांव, सारे के सारे गांव बह जाते हैं, या गांव में से बहुत सारे घर वो नदी में बह जाते हैं, तो लोग कहां पर जाएंगे। और जब इस तरह से लोगों के घर बहते हैं तो जाहिर सी बात है वो डॉक्यूमेंट्स भी बह जाते हैं। लेकिन फिर भी आप बताइए कि आप किस तरीके से काम कर रहे हैं और कैसे जो वोट डालने के अधिकार को लेकर के इस वक्त में सवाल खड़े हो रहे हैं। यह अपने आप में दुनिया भर के लिए एक मिसाल है, क्योंकि भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश कहा जाता है। पप्पू यादव ने कहा संविधान की रक्षा के लिए, लोकतंत्र बचाने के लिए चुनाव होता है, और जब संविधान और लोकतंत्र की रक्षा न कर पाए तो सदन के चलने से क्या फायदा। एसआईआर देश और लोकतंत्र के लिए खतरा बन गया है। ये जो मसला चल रहा है, जिस पर हम रोजाना मांग करते हैं और सरकार मानती नहीं है, मजबूरन सदन की कार्रवाई स्थगित हो जाती है। ये सही मायनों में अगर देखा जाए तो लोकतंत्र को आघात पहुंचाने का काम सरकार कर रही है। अगर लोगों के वोट काट दिए जाएंगे तो आज तो वोट काट रहे हैं, कल को उनकी नागरिकता पर भी प्रश्न चिन्ह सरकार लगाएगी और उल्टे सीधे काम जो आशंका है वो ये सरकार करेगी। इसलिए आज इसका मुकाबला करना जरूरी है। और मैं पत्रकार बंधुओं से और पत्रकारिता जगत के सभी कार्यकर्ताओं से ये दरख्वास्त करना चाहूंगा कि लोकतंत्र बचाने की इस मुहिम में पत्रकारों को भी और दूसरे वर्गों के साथ, समुदाय के साथ इसमें आगे आना चाहिए।
कुल मिलाकर के अब ये दिखाई दे रहा है कि विपक्ष इस मुद्दे पर पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है और प्रियंका गांधी ने सीधे तौर पर जिस तरीके से प्रधानमंत्री के सिंहासन पर सवाल खड़े कर दिए, उन्होंने कहा कि वोट चोर गद्दी छोड़, तो ये नारा धीरे धीरे जमीन पर भी उतरेगा, गांव देहात तक भी जाएगा और उसके बाद में बीजेपी क्या करेगी? बीजेपी के पास में अब भी एक मौका है, कम से कम अगले आने वाले 10 दिनों में जब संसद चलेगी, 1 दिन 2 दिन अगर एसआईआर पर मुकर्रर कर दिए जाएं, 1 दिन 2 दिन के लिए एसआईआर पर अगर चर्चा करवा दी जाए तो बताइए कौन सा आसमान टूट पड़ेगा। और वैसे भी संसद में चर्चा होती है तो संसद में चर्चा के बाद में ऐसा तो है नहीं कि एसआईआर की प्रक्रिया रुक जाएगी। जाहिर सी बात है, कुछ गड़बड़ियां हैं, कुछ खामियां हैं, उनको दूर कर लिया जाएगा और अगर वो दूर हो जाएंगी तो इसमें बुरी बात क्या है। लेकिन क्या सरकार कितना भी हंगामा हो, कितना भी शोर शराबा हो, कितना भी विरोध हो, लेकिन एसआईआर पर चर्चा नहीं करवाएगी? और सवाल ये कि क्या विपक्ष पूरी ताकत लगा करके इस बार कम से कम एसआईआर के मुद्दे पर तो सही, लेकिन सरकार को घुटने पर ला करके रहेगा? सवाल इस बात का है। आप क्या सोचते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइए। इस खबर को शेयर कीजिए। धन्यवाद।